पेन बढ़ रहा है भारतीय बाजारों में। लास्ट चेक जब लिया था उससे ज्यादा दबाव, अब 3/4% के आसपास कमजोरी के साथ निफ्टी अचानक प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। हमारी पिछली मुलाकात हुई थी चाचा भतीजा निफ्टी में, पेन में था, लेकिन ये देखिए पिछले आधे घंटे में किस तरह से और फ्री फॉल की तरफ बढ़ता हुआ भारतीय बाजार 24,700 की दहलीज पे आके खड़ा हुआ है। एक के बाद एक स्तर टूटते ही चले जा रहे हैं भारतीय बाजारों के। शुरुआत थोड़ी बहुत फिजल आउट होती। आज एक और चीज ध्यान रखिएगा, हेडलाइन में मेंशन कर रहा था लार्सन एंड टूब्रो। वाकई अगर लार्सन एंड टूब्रो इस तरह से नहीं चढ़ा होता वो हैवी वेट, तो ये पेन इससे कहीं ज्यादा हो रहा होता। एलएनटी जैसा हैवी वेट 3% चढ़ा हुआ है। मामला गड़बड़ा रहा है, काफी ज्यादा गड़बड़ा रहा है। लास्ट चेक जब मैंने लिया था आपके साथ तो 1:4 का एडवांस डिक्लाइन था। भाई साहब 1:5 का हो गया है। इस तरह की बुरी स्थिति होती है एडवांस डिक्लाइन की। ये है सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। आपकी स्क्रीन पर मिड कैप इंडेक्स 0.25% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। अब तो पेन चौतरफा है। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स दोनों अफेक्टेड यूएस सेंट्रिक पॉकेट्स, वो तो पेन में है ही है, पर ओवरऑल बाजार का मूड भी काफी बिगड़ा हुआ। खैर लाइए मैनेजमेंट से रूबरू कराओ, आपको करा चुका हूं वैसे। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी के फाउंडर और एमडी विजय निरानी सर स्क्रीन पर हैं। लाइए जरा सा आईपीओ रिलेटेड स्नैपशॉट स्क्रीन पर आएगा। आज आईपीओ का डे 2 29 सितंबर यानी कि मंडे को सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा। 472 से 496 रुपीस का प्राइस बैंड और 840 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। विजय सर वेलकम ऑन द शो। पहले तो जरा बिजनेस समझें, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। थैंक यू सर। आपका आरएचपी कहता है देश की लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर, प्राइमरीली इथेनॉल का प्रोडक्शन का काम। आसान शब्दों में ट्रू ऑल्ट करती क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी कंपनी को फोकस किया और बाकी पूरा इन्वेस्टर की जो कम्युनिटी है उसके सामने प्रस्तुत करने की हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, और साथ ही साथ नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं आपको। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी देश की सबसे फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बायोफ्यूल्स कंपनी है। हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है, शुगर केन का जूस हो या मोलासेस हो या सिरप हो, साथ ही साथ ग्रेन्स जो राइस है या डैमेज्ड फूड ग्रेन्स है या मेज है, ये सारे प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे यहाँ या एग्रीकल्चरल इनपुट्स है, ये सबको फीडस्टॉक बना करके हम 5 प्रोडक्ट बनाने की योजना रखते हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 है हमारी इथेनॉल, 1G इथेनॉल, जो कि पिछले 4-5 सालों में बहुत ही ज़्यादा फोकस में है। स्पेशली जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जो देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन्होंने चलाई है, जहां पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिक्स करा जाएगा, और ये मिक्सचर के चलते देश कम से कम 20% क्रूड की इंपोर्ट में बचत करेगी, और ये बचत बहुत बड़ी मात्रा में देश को और किसानों को फायदा पहुंचेगी। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा इथेनॉल, 1G इथेनॉल का, जहां हमने ऑलरेडी 5 यूनिट्स लगा चुके हैं, और कुल मिला के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हमारी 2000 किलोलीटर्स की है। यानी 300 दिन की सालाना ऑपरेशंस में हम कम से कम 60 करोड़ लीटर की इथेनॉल बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो रेसिडुअल वेस्ट निकलता है इथेनॉल बनाते वक्त, हम बना सकते हैं उससे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, और ये भी हम फिलहाल में एक प्लांट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की चला रहे हैं, और आशा रखते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम 16 और प्लांट लगाए। और ये 16 प्लांट हम लगाने वाले हैं 2 जॉइंट वेंचर्स में। एक जॉइंट वेंचर एक सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, जो कि जापान की बहुत बड़ी ट्रेड बॉडी है, और साथ ही साथ भारत की जो एक बड़ी मात्रा में पीएसयू है गेल, गेल के साथ भी हमारी एक जेवी है टू डू क्लोज टू 10+ सीबीजी प्लांट्स। और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए, जहां हम वेस्ट मटेरियल लेके गैस की इंपोर्ट्स और एलएनजी की इंपोर्ट कम कर सकते हैं और गैस की कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो रेसिडुअल वेस्ट निकलती है गैस मैन्युफैक्चरिंग में, उसका रेसिडुअल वेस्ट बनता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वो वापस फार्मर को या किसान को बेचा जाता है एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वो उसके किसान के खेत के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे जाके सर हमारा मैं कह रहा हूं तो कुछ छूटता नहीं है। मतलब आपने वो क्या कहते हैं मोलासिस वगैरह से इथेनॉल बनाया, उससे जो निकल के आया उससे बायोगैस कन्वर्ट करी, उससे जो निकल के आया वो फार्मर्स को
मैन्योर के तौर पे बेचा। अच्छा, ये बायोगैस मतलब कंप्रेस बायोगैस मतलब टेक्निकली सीएनजी बना रहे हो आप लोग, है ना? बिल्कुल सर, इक्विवेलेंट हो गया। मीथेन ही है, एब्सोल्यूट ट्रिप्लिका ही है, मीथेन ही है। हाँ, अच्छा, 2021 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 2022 में इथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट करा, और आज देश की सबसे बड़ी इथेनॉल मैन्युफैक्चरर तो है। तो रिमार्केबल प्रोग्रेस। विजय सर, ये आइडिया कैसे आया, क्यों शुरू करा ये इथेनॉल? जब ये सरकार ने पुश देना शुरू करा तो आपने सोचा बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए, या कोई और रीजन था? बिल्कुल सही बात है सर। और मैं एक बैकग्राउंड बता दूं आपको कि हमारी जो दूसरी कंपनी है प्रोमोटर ग्रुप की, वो है देश की डिबेटेबल सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर में से एक है। और हम नॉर्थ चीनी मिल चला रहे हैं कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और बिहार में भी रिसेंटली हमने एक्वायर करके चला रहे। और ये जो पॉलिसी आई 2019 में, 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और ये ईबीपी प्रोग्राम जो आई, हमने इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखा। और ये ऑलरेडी जो ब्राजील जैसे देशों में या अमेरिका जैसे देशों में ये क्या अचीव करा है, ऐसे बड़ी देशों की इकोनॉमी में, हमने अंदाजा लगाया कि भारत जैसी देश जहाँ पे 50 to 55% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी किसानी करती, खेती करती है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो हमने अपॉर्चुनिटी देखी। और सरकार की तो ट्रू वर्ल्ड की जितनी स्ट्रेंथ है ये एग्जीक्यूट करने की, उससे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो फिर ये जो आपके लिए, आपके, हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बहुत सपोर्टिव हो गई थी ऑफ लेट, ये आपके ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल है रॉ मटेरियल का एक्सेस। तो क्या ये आप ही की प्रमोटर एंटिटीज, आर्ग्यूबली जो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर हो, उनके साथ कुछ एक्सक्लूसिव टाइप या पैक्ट है क्या? उनका माल आप ले लेते हो और आप, और ये आर्म्स डिस्टेंस पे ट्रांजैक्शन प्ले आउट होता है क्या? जी बिल्कुल सर। हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ जो है, मोट जो हम आप बता सकते हैं कि हमें 100% ऑफ द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल ऑन अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल टू ट्रू वर्ल्ड ऑलरेडी टाइड अप है ग्रुप कंपनी के साथ। यानी हमको स्ट्रेस नहीं है रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला है, क्योंकि ग्रुप कंपनी के साथ एक अश्योरिटी है कि मतलब रॉ मटेरियल आप अगर उनसे सस्ता मार्केट में मिल रहा होगा तो आप उनसे ले लोगे, फिर अपनी प्रमोटर कंपनी से नहीं लोगे, या ग्रुप कंपनी से नहीं लोगे। एग्जैक्टली। अबे हमें सिर्फ मेहनत ये करनी है सर, क्योंकि मेरा फिनिश प्रोडक्ट का तो प्राइस ऑलरेडी तय है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे बॉटम लाइन या मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए मुझे सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल ढूंढना है, जो कि ग्रुप कंपनी से भी ज्यादा सस्ती मिले ओपन मार्केट में। एक कंसर्न, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर इथेनॉल के, मेरे ख्याल से रिडक्शन हो रहा है कंसंट्रेशन रिस्क में या वर्टिकल रिस्क में, पर फिर भी अभी भी 80% रेवेन्यूज इथेनॉल से आते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कहानी ये थी। बचा हुआ 20% क्या बायोगैस है? और फिर ये 80% कंसंट्रेशन रिस्क इस इंडस्ट्री में क्या है, वो डायनेमिक्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कभी सरकार आके बोलती है कि बी मोलासिस से नहीं, ये नहीं, शुगर केन से इथेनॉल बना लो, नहीं बना लो। सप्लाई डिमांड का सिनेरियो एकदम फ्लक्चुएट होता होगा, तो बड़ा चैलेंजिंग नहीं आता आपकी कंपनी के लिए, जो सिंगल हैंडेडली सिर्फ इथेनॉल, सिंगल हैंडेडली सिर्फ पेट्रोलियम ब्लेंडिंग पे डिपेंडेंट हो? सर नहीं, लार्जली मैं तो ये आपदा के अवसर देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी रही हमें कि बहुत पहले हम समझ लिए कि सरकार को इथेनॉल में बहुत दिलचस्पी है, पर सरकार को साथ ही साथ कौन सा एग्रीकल्चरल इनपुट, राइस हो या मेज हो या शुगर केन, ये तीनों में उस सालाना कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है, उसी को वो फोकस में डालेंगे। और ये हम देख के रॉ मटेरियल को हम फ्लेक्सिबल बना लिए। अभी जाके 5 यूनिट में से 3 यूनिट हमारी कन्वर्ट हो चुकी है टू हैविंग मल्टी फीड। तो हम ग्रेन भी ले सकते हैं या मोलासिस के डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। अगर इस साल का आप देखेंगे तो इथेनॉल फ्रॉम एफसीआई राइस का प्राइस उन्होंने 2 रुपए से बढ़ा दिया है। अभी 2 दिन पहले वो प्राइस आई है। और अभी हम क्योंकि फ्लेक्सिबल है टू डू मल्टीपल फीड स्टॉक्स, ये बेनिफिट हम उठा सकते हैं अभी। और ये साथ जो ही साथ होता सर है आपने जो विजय कहा सर, कि हाँ, ये जो होता है, ये टेंडर ड्रिवन प्रोसेस है। ओएमसी जो लेकर आती हैं, अब उसमें भाव तो सरकार ने ऑलरेडी तय कर रखा है, हाँ जी, है ना? आप लोग कंपीट करते हो, कितनी क्वांटिटी मैं सप्लाई करूंगा, कितनी क्वांटिटी मैं सप्लाई करूंगा। लार्जली जितना इथेनॉल आप इस समय बना रहे हो, 2000 किलो लीटर पर डे लार्जली हो जाता है कंज्यूम। अब क्योंकि अब ज्यादातर शुगर कंपनीज इधर तरफ आ रही हैं, इथेनॉल, सबको इथेनॉल बनाना है, सबके नए प्लांट लग रहे हैं। डायनेमिक्स ऐसे ही प्ले आउट होंगे या फिजल आउट हो जाएगा मामला? सर 3 चीजें सर इसमें। सबसे पहली चीज है तो फिलहाल में हमारा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सप्लाई इज अ लिटिल हायर, एंड
OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कंज्यूम करती है इथेनॉल टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू। सेकंड पार्ट ये है कि एक दो क्लासिफिकेशन करी है इन्होंने। एक है LTOA होल्डर्स, लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट होल्डर्स, और दूसरे होते हैं नॉन लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट होल्डर्स। जो LTOA होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी मिल जाती है कि उनका क्वांटिटी LTOA होल्डर्स हो गए मार्केटिंग कंपनीज को। तो हम मतलब जो LTOA होल्डर्स है उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि वॉल्यूम जाएगी कि नहीं जाएगी। हम मतलब इस केस में ट्रूऑल्ट इज अ LTOA होल्डर। दैट इज राइट। अच्छा, एक सवाल और क्विकली, फाइनेंशियल्स में तगड़ा जंप है, रेवेन्यूज 56% FY25 में बढ़े, प्रॉफिट्स में मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट हुआ। ये इसीलिए कि अब धीरे धीरे करके प्लांट्स नए नए कमीशन हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा 2023 में कैपेसिटी थी 590 KL, ऑलमोस्ट 6 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी रही, और तब हमने 730 करोड़ की रेवेन्यू अचीव करी। 2024 में सर हमारा कैपेसिटी बढ़ के हुआ 1400 किलोलीटर्स या 14 लाख लीटर पर डे की, और तब हमारी रेवेन्यू जंप हुई 1200 करोड़, 1280 करोड़, 1280 करोड़ टर्नओवर था। और 2025 में हमारा आखिरी क्वार्टर आते आते 1800 करोड़ ऑपरेशनल था और 2000 KL इंस्टॉल्ड हो चुकी थी। तब जाके हमारी रेवेन्यू 1900 करोड़ का हुआ, 1980 करोड़ लगभग हुई। और ये बस ग्रोथ तो मतलब नया ना अच्छा, एक तो 150, आप जो पैसा उठा रहे हो 750 करोड़ पे, 150 करोड़ पे फ्रेश केपेक्स और है, और बाकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो प्लांट एक और कमीशन होगा आगे चल के। एक लास्ट सवाल, 88.2% शायद प्रमोटर्स की करंट होल्डिंग, फ्रेश इशुएंस हो रहा होगा, थोड़ा बहुत प्रमोटर्स का OFS है 89 करोड़ रुपीस का, ठीक है वो तो प्रमोटर्स की पोस्ट सक्सेसफुल IPO होल्डिंग कहां पे खड़ी होगी? सब हमारी पोस्ट IPO 71% पे प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग आके रुकेगी। और जो भी अपना क्वांटम है, प्रमोटर ग्रुप इज सेलिंग, नॉट द प्रोमोटर्स आर सेलिंग, एंड ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटम। अदर देन दैट 750 करोड़ सारे ही फ्रेश इशू है। कंपनी यंग है, कंपनी को ग्रो करने की बहुत आशा है और अपॉर्चुनिटीज है, और इसी के साथ हम IPO लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना बिल्कुल, इसलिए मैंने OFS पे फोकस नहीं करा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, 89 करोड़ रुपीस की दो प्रमोटर एंटिटीज बेच रही है। ठीक है, चलता है। विजय सर, बेस्ट विशेस, इंटरेस्टिंग सा बिजनेस है, रडार पे रखिएगा। वैल्यूएशंस वगैरह पीयर्स के साथ जो है स्टैकअप हो रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे रख के छोड़े जा रहा हूं। कंसिडर कॉल करिएगा। क्या करना है, मंडे तक सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट है। विजय सर, थैंक यू सो मच। सक्सेसफुल IPO रहा, तो उसके बाद आपसे फिर लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल्स पे डिटेल में बातचीत करेंगे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट अपडेट। अरे भाई साहब, 24,700 भी गया, 200 पॉइंट का दबाव निफ्टी पर, और ब्रेथ भी रख दीजिए स्क्रीन पे रखी हुई है। पेनफुल सेशन ये फ्राइडे का, सारे मूड की वाट लगा दी है। चलिए देखिएगा अब कमाई का अड्डा में सेशन की समाप्ति कहां हो रही है, किस तरह का नजरिया बन रहा है बाजार पे, और एक्सपर्ट्स के रडार पे स्टॉक्स कौन से, सब जानिएगा ब्रेक के उस पार। नमस्कार।